अस्पताल घोटाले मामले को लेकर ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर के साथ साथ अन्य 12 ठिकानों पे छापा मारा है। इसको लेकर इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के पास और जानेंगे इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आज सौरभ भारद्वाज जी मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के। उनके घर पर रेड और 12 ठिकानों पर रेड, को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत होती है, कोई डिस्क्रिपेंसीज की शिकायत आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से मोदी जी के कार्यकाल में, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल टूल बनकर रह गई है। देखने में आया है कि ऑपोजिशन के लीडर्स को इन रेड्स के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है, फिर उनको पाला बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो पाला बदल लेते हैं तो वो ना सिर्फ दूध के धुले हो जाते हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी या तो बंद कर दी जाती है या उसको पूरी तरीके से स्लो कर दिया जाता है। मेरा सवाल ये भी है कि पिछले 11-12 वर्षों में जो ईडी की रेड्स हुई हैं उनका कंक्लूजन क्या हुआ है, वो कहाँ तक पहुंची है। तो नेग्लिजिबल चार्जशीट फाइल की गई, जो चार्जशीट फाइल भी की गई हैं वो सारी ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ की गई हैं। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं उनको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एजेंसीज ऐसी हैं जो एक सोवरेन और एक डेमोक्रेटिक जो देश है उसमें अपना स्थान रखती है। पिछले 11 वर्षों में जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, क्या बात है कि केवल उन्हीं के खिलाफ ये रेड्स होती हैं? क्या जैन की सुन कारण है? हाँ, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी बुलाया जाता है वो सारे ज़्यादातर जो है विपक्ष के नेता हैं। और जो व्यक्ति अजीत पवार जैसे स्विच कर जाते हैं वो उनकी उनके खिलाफ फिर ड्रॉप कर दी जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो क्यों ऐसा है? ये कहीं ना कहीं ये शक पैदा करती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एजेंसीज हैं वो एक कठपुतली की तरह से काम कर रही हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही हैं। सर, आपने आज पीसी किया था दिल्ली के ट्रैफिक को लेके। लगातार ट्रैफिक में इतनी प्रॉब्लम है, लोगों को परेशानी हो रही है दिल्ली वालों को। लेकिन अगर बात करें मेट्रो की, तो अभी हाल में किराया भी बढ़ा गया है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं और रेट बढ़ता जा रहा है लगातार। नहीं, सिर्फ मेट्रो की बात नहीं है। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से मात्र 7 महीने के अंदर 2200 बसें दिल्ली की सड़कों से गायब हो गई हैं। किस तरीके से पिछले 1.5 साल में लगभग 2400 बसें बाहर हो गई। और जो मास्टर प्लान 2041 कहता है उसके अनुसार आज 18,000 होनी चाहिए, 18 से 20,000 जो है बसेस दिल्ली की सड़कों पर होनी चाहिए आबादी के अनुसार, क्योंकि हर जो 10 लाख की आबादी है उस पर 60-70 बसें होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि मात्र 5800 बसें आज दिल्ली में चल रही हैं, जिसकी वजह से इनकी खुद की स्कीम जो महिलाओं को धोखा देने का काम किया, आपको फ्री बस सेवा मिलेगी और लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। देखने में आया कि पिछले शीला जी के कार्यकाल के बाद लगातार जो बसों की संख्या है वो घटती जा रही है। जब भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कुछ सीएनजी की बसें नई इंट्रोड्यूस करने की, कहीं ना कहीं टेंडर घोटाला उनके वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। और आज भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसेस जो आ रही हैं वो जिस तादाद में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली का वातावरण भी इससे दूषित हो रहा है। गरीब और बेरोजगार जो यहाँ के निवासी हैं उनके ऊपर एडिशनल बोझ पड़ रहा है। इसके साथ साथ चाहे UER2 हो, इसके साथ मेट्रो का किराया बढ़ने की बात हो, UER2 पे जो ग्रामीण लोग वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको फ्री सेवा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार क्या है कि उनकी ज़मीनें कोड़ियों के दाम ली जाती हैं और जो सुविधा है उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी के ऊपर और इस दिल्ली के वातावरण को असर करते हुए गरीब आदमी को कहीं ना कहीं असर डालते हैं।
तो उसके हमसे बात करने की तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने ईडी मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एजेंसी है उसको मिसयूज कर रही है केंद्र सरकार। वहीं अगर दिल्ली ट्रैफिक की बात करें तो उनका कहना है कि लगातार सुविधाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन जो किराया लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली की जनता को काफी परेशानी हो रही है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।